नमस्कार, रेडियो मंडलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या पतंजलि फूड्स के कारोबार पर पड़ेगा असर? बीजीआर एनर्जी के प्रमोटर्स की बिकवाली के क्या है मायने? टाइटन ने किस कंपनी की खरीदी बाकी बची हिस्सेदारी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पिछले साल ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णन को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में पतंजलि समूह की लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स ने सफाई जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है और इससे कारोबार पर कोई असर नहीं होगा। पर कारोबार के अंत पर आज पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 3% गिरकर 1575 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कंपनी की अतिरिक्त इक्विटी और डेट के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें प्रोमोटर ग्रुप भी शामिल होगा। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल 5G नेटवर्क के लॉन्च और विस्तार में करेगी। 2 अप्रैल को होने वाली EGM में फंड जुटाने पर शेयर धारकों से मंजूरी ली जाएगी। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 14% गिरकर 13 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। टाटा समूह की ज्वेलरी और आईवेयर कारोबार से जुड़ी कंपनी टाइटन ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी कैरेटलैंड के बाकी बचे 1,19,000 शेयरों यानी कि 0.36% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। इस हिस्सा खरीद के बाद कैरेटलैंड में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 100% हो जाएगी। खबर के चलते आज टाइटन का शेयर करीब 1.25% गिरकर 3,608 रुपए पर बंद हुआ। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने रिटायर्ड जज सतीश चंद्रा के नेतृत्व में एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी के गठन की घोषणा की है। इस पैनल का गठन कंपनी प्रमोटर्स और प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के खिलाफ सेबी और अन्य नियामकों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए किया गया है, ताकि शेयरधारकों और कंपनी के अन्य हितधारकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। खबर के चलते आज जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 6.5% गिरकर 161 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। जेंसॉल इंजीनियरिंग की सब्सिडियरी जेंसॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि GEVPL को पहला EV लॉन्च करने के लिए ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI से सर्टिफिकेट मिल गया है। इस खबर के चलते आज जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 1,195 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 1,270 रुपए तक भी उछल गया था। कोचिन शिपयार्ड का शेयर आज करीब 6% की मजबूती के साथ 903 रुपए 45 पैसे के स्तर तक उछल गया था। दरअसल आज पीएम मोदी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किया है, जिससे देश के मरीन एप्लीकेशंस में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। पर कारोबार के अंत पर कोचिन शिपयार्ड का शेयर हल्की बढ़त के साथ 853 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। बीजीआर एनर्जी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। M गोपाल कृष्ण, S.A. बोहरा, G. राजशेखरन, S.R. तगात ने 23 से 26 फरवरी के बीच निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। साथ ही 27 फरवरी को कंपनी की प्रमोटर शशिकला रघुपति ने 50,76,000 शेयर 64 रुपए 95 पैसे के भाव पर बेचे हैं। बीते 5 दिन में प्रमोटर की ओर से लगातार हिस्सा बिक्री हो रही है। खबर के चलते आज बीजीआर एनर्जी के शेयर में 10% के निचले सर्किट पर 54 रुपए 85 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। टाटा एक्सी ने यूरोप और लैटिन अमेरिका में ऑपरेट करने वाली टेलीकॉम कंपनी टेलीफोनिका के साथ करार किया है। ये करार ट्रू क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और टेलीकॉम ऑटोमेशन के लिए किया गया है। खबर के चलते आज टाटा एलेक्सी का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 7,586 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम पर आरबीआई की सख्ती के बावजूद करीब 59% मर्चेंट पेमेंट के लिए अब तक पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंसी एजेंसी के सर्वे के मुताबिक कारोबारी पेमेंट के लिए अब तक पेटीएम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस एजेंसी ने 2000 व्यापारियों का सर्वे किया, जिसमें से 59% का मानना है कि वो लगातार पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 13% व्यापारी प्लेटफॉर्म पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि 21% ज्यादा जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 406 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच ने मंगलवार को एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ 4 निवेशकों की ओर से दाखिल अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। साथ ही 29 फरवरी को बंद हो रहे $20 करोड़ के राइट्स इशू पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल ने 3 दिनों में सभी पक्षों से उनके तर्कों की लिखित प्रस्तुतियां मांगने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस जारी किया है। अब बात प्राइमरी मार्केट की। आज जुनिपर होटल्स के आईपीओ में जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग एकदम सपाट रही। एनएसई पर जुनिपर होटल का शेयर 365 रुपए के भाव पर खुला, यानी कि 360 रुपए प्रति शेयर के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1.3% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस भी कुछ खास नहीं मिला था। इस कंपनी का आईपीओ कुल 2.18 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 1,800 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। हालांकि दिन के दौरान शेयर में खरीदारी लौटी और कारोबार की समाप्ति 365 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 10% ऊपर यानी कि 401 रुपए 50 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 360 रुपए के इशू प्राइस से 11.5% ऊपर है। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ को निवेशकों की ओर से दूसरे दिन भी मजबूत रिस्पांस मिला। सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन के अंत तक प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ 22.19 गुना और एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स की आईपीओ 27.76 गुना भरने में कामयाब रहा। पहले दिन के अंत तक एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स के आईपीओ को 10.01 गुना और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ को 8.04 गुना बोलियां मिली थीं। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। यह पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।